देखो x प्लस 1/x का औसत m है, तो x प्लस 1/x का औसत m है, तो ये m, तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी 2m, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4m स्क्वायर, 2 को उधर पहुंचा दो -2, इनका औसत पूछा है तो औसत में 2 का भाग भी लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो 132 9 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे छोटी संख्या 130, 128, 126, 124, सबसे बड़ी संख्या 134, 136, 138, 140। तो बाबू सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा है 16, तो सबसे छोटी पिछली 3-4 लगातार 7 बजे वाली क्लास में ये क्वेश्चन करा रहा हूं लगातार, ध्यान है ना। इसका एक तरीका भी बताया था, एक सुपर ट्रिक बताई थी इसकी, सुपर ट्रिक ध्यान है, सुपर ट्रिक 9 में से 1 कम करो, 9 में से 1 कम करो 8, 8 का दुगना कर दो 16, अंतर पूछा है तो 16, तो इसमें छोटी संख्या पूछी है तो 8 घटा दो, बड़ी संख्या पूछी है तो 8 जोड़ दो, छोटी संख्या पूछी है तो 8 जोड़ दो, बड़ी संख्या पूछी है तो 8 घटा दो। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। चलिए, अरे बाप रे, परसेंटेज का कितनी बार करा दिया। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण 1200 रुपए में 6 केजी चावल खरीद रहा है, तो 1200 का 25% निकालो कितना आएगा 300, तो 6 केजी चावल खरीद रहा है, तो प्रति केजी चावल का मूल्य आ गया 50 है, ये नया मूल्य है, वो प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, पुराना मूल्य 4, 1 की वृद्धि, नया मूल्य 5, तो 5 की वैल्यू 50, 10 गुना, पुराना मूल्य पूछा है 40, 40 इज द राइट आंसर, तो जिसका भी 40 होगा वो सही आंसर होगा। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, पेपर का सुअर बना देना, सुअर जी। विपुल सर कह रहे मैं तुमसे नहीं कह रहा, विपुल सर बोले क्या हो गया, डर गए ना बाबूजी, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा बाबूजी, कराओ कराओ कराओ। मजा आ गया पूरा। देखो 0.05 जो सब इनका महत्तम समावर्त है, जो सबसे छोटा है, तो 0.05 इज द राइट आंसर, जो सबसे छोटा है वही आंसर हो जाएगा। अब 4 6 7 8 9 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, ऑप्शन से करते हैं। जो 9 से विभाजित है, 9 का मल्टीपल पकड़ लो, 3 घटाकर, 3 घटाओ 498, 9 का मल्टीपल नहीं, 3 घटाओ 504, खत्म खेल, 504 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, बताओ पूरा सेम टू सेम। 30 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप बताओ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 40 और 30, 40 और 30 क्या रेशो बनेगा, 4 और 3। हानि प्रतिशत पूछा है, 1 रुपए की हानि 4 पर, 1 रुपए की हानि 4 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि बाबू 25% की हानि, 25% की हानि, 25% की हानि। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मैथ की बताने की कोशिश हो रही है कि मैथ किस तरीके के क्वेश्चन आए। बहुत इजी पेपर है अभी तक के हिसाब से, बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, गलत मत करना, गलत से बचना। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश सर। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, रुपए में वस्तु का भाग, 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा, और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो 10 में 5 का भाग, और 20 रुपए में 9 संतरे बेच दिया, तो 20 में 9 का भाग। अब 2 संतरे खरीदे तो 2 बेचो, तो 2 का गुणा करो इधर, तो इनका लघुत्तम निकालो। 5 चौका कितना हो गया बाबू 20, 4 पंजे 20, 5 ढाई 50, 5 चौका 20, 4 ढाई 40, तो 50 और 40 कितना हो गया बाबू 90/20 हो गया, और इधर कितना हो गया 40/9, यही आंसर, 0 से 0 खत्म, 9 नाम 81, 40 दूनी 80। ये क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य, 1 रुपए की हानि 81 पर, 1 रुपए की हानि 81 पर गुणा 100, तो 100/81, 81 एकम 81, 81 सही, 1 सही, 19/81% का लॉस। सी लॉस बी, तो बी, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। हर जगह इससे पता चलता, हर जगह टंगड़ी नहीं लड़ानी चाहिए। 2 प्रकार के चावल 11 रुपए 21 रुपए की दर से बेचा, 17 रुपए का मिश्रण प्राप्त करना है, एलिगेशन लगाओ। 11 21 17 खत्म, 21 में से 17 घटाओ बाबू 4, 17 में से 11 घटाओ 6, अनुपात निकालो 2 और 3, डी इज द राइट आंसर। यार इससे सिंपल पेपर नहीं हो सकता भाई। कोई 12.5% की दर पर कोई धनराशि दुगनी हो गई, दुगनी का मतलब ब्याज 100%, ब्याज 100%, 100 में 12.5 का भाग दे दो, गेम खत्म। 100 में 12.5 का भाग दे दो, 8 इज द राइट आंसर। 8 वर्ष इतना आसान था क्या? है नहीं आसान नहीं था, मैंने आसान ट्रिक बता रखी है सर। ओ माय गॉड, भारतीय रेलवे ने 150 दिनों में 200 श्रमिक नियुक्त किए। अच्छा 200 श्रमिकों को 150 दिन में काम करना है,
50 दिन में उनने 1/4 काम किया, तो 200 श्रमिक ने 50 दिन में 1/4 काम, 200 श्रमिक 50 दिन में 1/4 काम। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त, तो कितने श्रमिक, अब ये काम 150 दिन में होना चाहिए, 50 दिन लग चुके हैं, तो 100 दिन और लगने चाहिए, और 1/4 काम हो गया तो 3/4 यहां पर हो गया, 4 से 4 खत्म। 100 से 200 को काटो 2 बार, 50 दूनी 100, 100 गुणा 3, 300। अब सबसे बड़ी गलती है कि यहां पर लोग 300 आंसर दे के आए होंगे। उसने पूछा है अतिरिक्त, अतिरिक्त कितने अतिरिक्त मजदूरों को लगाया जाना चाहिए, कितने अतिरिक्त, अतिरिक्त 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 का मतलब होता है 300 लगाने, 300 माने 200, 200 पहले थे, 300 अब काम कर रहे हैं, तो 100 अतिरिक्त, 100 आंसर देना है। अतिरिक्त मतलब 100, पहले 200 काम कर रहे थे, अब 300 काम कर रहे हैं, तो 100 अतिरिक्त। तो पूरी देखो आराम से, भागने की कोशिश मत करो, यहाँ पर पूरे का गेम है जी। 12 पुरुष और 18 महिला, 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। और क्या पूछा है कि 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। अब देखो 12 पंजे 60 पुरुष, 9 छिंग 54 पुरुष, 60 पुरुष 6 नाम 54, तो 60 पुरुष में से 54 पुरुष जाएंगे तो 6 पुरुष बचेगा। 18 पंजे 90 महिला, 18 छिंग 108 महिला, 108 महिला में से 90 महिला को घटाऊंगा तो 18 महिला बचेंगी, तो 1 पुरुष बराबर 3 महिला। तो पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 1 है। पुरुष और महिला का अनुपात कितना है बाबू, 3 और 1 है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, पी की वैल्यू 3 और महिला की वैल्यू 1 पुट कर दो। पी की वैल्यू 3, 9 तिया 27, महिला की वैल्यू 1 पुट करो, 18 एकम 18 गुणा 12, ये काटने वाली वैल्यू मत लेना। पुरुष की वैल्यू कितनी है बाबू, 3, 3 का 2 से गुणा करो 6, महिला की वैल्यू कितनी है 1, 6 और 3 कितना हो गया बाबू 9, 27 और 18 45, 9 से 45 को काटूंगा 5 बार, 12 पंजे 60, तो 60 दिन में ये काम हो जाएगा, पूरा ये 60 दिन में काम हो जाएगा। 60 डेज इज द राइट आंसर। एमडीएच के कंसेप्ट से होगा, बिल्कुल एमडीएच के कंसेप्ट से। मैराथन देखी थी ना परसों, लास्ट क्वेश्चन था ये मैराथन का, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अब 59 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चाल घटती है, तो पहले लिख लो चाल बराबर दूरी बटे समय, समान दिशा में चाल घटाओ, 32 में से 59 को घटाओ, 59 में से 32 को घटाओ तो कितना आएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे उनकी चाल हो गई। और तेज गति से चलने वाली, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में, धीमी गति को पार नहीं कर रही है, धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो धीमी गति का दूरी नहीं लेना, तेज गति का रेलगाड़ी का डिस्टेंस लेना है। तो तेज गति की रेलगाड़ी कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 2 से 16 को काटो 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, तो ट्रेन की जो डिस्टेंस आ गई। परसों मैराथन क्लास में जोर जोर के कह रहा था ना, जोर दे के, कि धीमी गति की लंबाई नहीं लेनी, तेज गति की लंबाई लेनी है, क्योंकि धीमी गति को पार करनी नहीं कर रही, उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो धीमी गति से हमें मतलब नहीं है। बहुत शाबाश। देखिए ओवरऑल पेपर बहुत ही बढ़िया है, आराम से आप सभी लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिस तरीके से अभी विपुल सर आप सभी को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, मतलब उतना जैसे हमने सोचा था ना, बहुत वैसा आएगा। जैसे तुम्हारे सामने हिंदी इत्यादि आई थी ना, दिल एकदम खुश हो गया होगा। तुम में से जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं, गुरुजी की क्लास में आते हैं, एग्जाम पर की बाकी क्लास में आते हैं, तुम सब लोग अपने भगवान को साक्षी मान के, मां सरस्वती को अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि पूरा पेपर मैक्सिमम फंसाया नहीं फंसाया। अभी रीजनिंग है, इसके बाद में मैथ जीके के कुछ क्वेश्चन का कराना है, वो भी आपको, क्योंकि हम सीधे लाइव में ऐसे बच्चे की बाद में सारे उत्तर देख के लाइव लेकर आते, एक बार फिर उसकी दोबारा से संपूर्ण, तो फिर मिलाना फाइनल आंसर की। खींचिए सर। अभी तो बेटा मेरा जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं ताकि आप आंसर मैच करो, इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको अलग क्लास में दे दूंगा। इसी में वो फिर से मैं कह ही देता हूं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हैं, ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, और इस बार तो तुमने सच में चढ़ाई कर दी होगी।